Assalamualaikum, dear students, welcome to my YouTube channel मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज वाले लेक्चर में हम 9th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x-2 एंड x-3। अब देखिए इधर हमारे पास ना दो आ रहे हैं फैक्टर किसके, पॉलिनोमियल के। कहता है अगर तो x-3 और x-2 फैक्टर हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48 के, देन इसको प्रूफ करें जी विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, फॉर कन्वीनियंस हम लेट कर लेते हैं कि ये p ऑफ x है, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या कहता था कि x-2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव 2, x इज इक्वल टू 2। अब जिधर जिधर x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 2 पुट करते जाएंगे जी। p ऑफ 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। 2 क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8, 2 2 4, 12 इंटू 4, 44 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 88 आ गया, और ये माइनस 48 एज इट इज। अच्छा, इस सब को जो प्लस हो रहे वो प्लस कर लिए और जो माइनस हो रहे थे उनको माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाता है 96 माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब देखें जब हमने x-2 पुट किया है इस पॉलिनोमियल में ना, तो हमारे पास 0 आ रहा है। तो अगर आपको याद हो 6th 7th 8th में आप लोगों को बताया जाता है कि फैक्टर किसे कहते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारे पास जब 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये इस चीज़ का फैक्टर है। मतलब जिसका आंसर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं 2 8 का फैक्टर है, या 8 हमारे पास 16 का फैक्टर है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमारे पास जो x-2 है ना, इस पॉलिनोमियल को बाय रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करने से हमारे पास 0 आ गया। अगर तो 0 आ जाता है आंसर तो वो चीज़ आपके पास फैक्टर है, लेकिन अगर आपका सोल्यूशन के बाद आंसर 0 नहीं आता, कोई और डिजिट आ जाता है 1 2 3 4, तो वो आपका जो है वो फैक्टर नहीं है। तो हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x जी, क्योंकि आंसर आपके पास क्या आया है, 0 आया है। इसी तरीके से अगेन लेट कर ले, आपके पास के पॉलिनोमियल हैं p ऑफ x। अब पहले हमने x-2 को लिया था, अब हमें लेना है x-3 को। x-3 लिया है तो हमारे पास ये 3 का क्यूब आ गया, माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर आ गया, प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48, 27 माइनस 12 इंटू 9 प्लस 132 माइनस 48 जी। इसको सारे को सॉल्व करने के बाद ना आपके पास 159 माइनस 156 आ जाता है, तो इज इक्वल टू 3 आ जाता है। अब देखें यहाँ 0 नहीं आया, इसका मतलब जो x-3 है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हमारे पास दो दिए हुए थे, x-2 और x-3। हमने प्रूव करना था कि क्या ये दोनों फैक्टर हैं। तो पहले हमने बाय रिमाइंडर थ्योरम देखा, सॉल्यूशन किया उसका। अगर तो हमारे पास 0 आ जाता है तो वो फैक्टर है, अगर वो 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको x-2 भी दिया होगा, x+3 दिया होगा और x-4 दिया होगा। उसमें आपने तीनों को इधर जैसे हमने 2 को सॉल्व किया है, वहाँ आपके पास एक और टर्म आ जाएगी, उसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करके बताना है। और जिसका आंसर 0 आता जाएगा उसको आपने कहते जाना है कि ये फैक्टर है, और जिसका आंसर 0 नहीं है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 1 है, तो उसको आपने कहते जाना है कि ये फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दोनों पार्ट ही ऐसे हैं, एक मैंने करवा दिया है, नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।